हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं इंटीग्रेशन का पार्ट 8। इसके पहले इंटीग्रेशन के 7 पार्ट बनाए जा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो जल्दी से उस वीडियो को देख लें। इसके पहले मैं एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.3 की बात कर चुके हैं। उसके सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बताया जा चुका है, जिसमें 1 to 10 क्वेश्चन इंटीग्रेशन पार्ट 6 के सेकेंड वाले भाग में बताया गया था और 11 to 24 क्वेश्चन नंबर जो था वो बताया गया था इंटीग्रेशन के पार्ट 7 में। तो आज इंटीग्रेशन का 8 आपके लिए इस वीडियो में उपस्थित है और आज जानेंगे एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं जिसके द्वारा एक्सरसाइज 7.4 को आसानी से बनाया जा सकता है। ताकि वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दें। तो देखते हैं कैसे इसके यूज होते हैं फॉर्मूले और किस प्रकार से उसे प्रयोग किया जाता है। एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ पार्टिकल फंक्शन के इंटीग्रेशन जानने होंगे। तो आइए पहले उससे फंक्शन का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है और उसके बाद समझते हैं। तो सबसे पहले जान जाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकुलर फंक्शन। इन फंक्शनों के इंटीग्रेशन की पहले डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को बताएंगे। तो इसके फर्स्ट इंटीग्रेशन का पार्ट्स आता है पार्टिकुलर फंक्शन के तहत और वो आता है इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इस प्रकार से इंटीग्रेशन के टर्म हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ये जानते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के तहत लगाते हैं प्लस सी। अब आपके दिमाग में ऐसी बात होगी कि ऐसा कैसे हुआ कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ गया, आखिर किस प्रकार से इंटीग्रेशन कर दिए। तो आइए इस चीज को हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं इस वीडियो में कि इसका इंटीग्रेशन का पार्ट जो है इतना आता है। तो किस प्रकार से आता है देखते हैं। तो क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए इसका LHS यूज कर लेते हैं और LHS के टर्म हमारे सामने हैं dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं कि क्या इसका इंटीग्रेशन ये वाले टर्म के बराबर आता है, इक्वल्स आते हैं या नहीं आते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसके इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी पर सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख पाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरीके से। फिर उसके बाद 1/2 एक कांस्टेंट का यूज करते हैं और 1/2 से क्रॉस करते हैं तो हमें 2a से क्रॉस करना होगा और नीचे आपको जो दिया गया है डोमिनेटर में टर्म वो जैसे है वैसे उसको लिख लेते हैं। अब देखिए ये dx का टर्म हमारे सामने रह गया। आपको ये बता दें कि अगर ये 2a कांस्टेंट है, इसको अगर बाहर निकालते हैं, इसको टर्म को अगर बाहर करते हैं तो 1/2 और 2a कैंसिल होके 1 हो जाता है, अर्थात इस टर्म के इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो मेरे पास यहां जो टर्म है वो टर्म है 1/2। अब ये 2a जो है इसको ऐसे मैनेज करना है कि नीचे वाले टर्म का अंश आ जाए और 2a जो है वो जैसा है वैसा बना रहे। बस इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो कैसे क्या करें, तो 2a को लिख लेते हैं x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, कुछ इस टर्म जैसा। अब देखिए अगर आप इस टर्म को मैनेज करते हैं तो x प्लस में और यहां x माइनस में, तो प्लस माइनस x कैंसिल होगा, लेकिन a जो है यहां प्लस में और ये माइनस माइनस a यहां भी प्लस में, तो a और a
ऐड होके जुड़ के हो जाएगा 2a, और डोमिनेटर में मेरे पास टर्म थे x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स, इस टर्म के रूप के जैसे आ गए। अब इस टर्म को अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व होता है, तो ऊपर वाले लाइन को इरेज करते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कौन से टर्म आएंगे वो देख लेंगे यहां पर। तो इसके बाद हम करते क्या है, ये मेरा पास 1/2 इंटीग्रेशन की ये जो टर्म है इसके अलग अलग पार्टीशन बांट देते हैं, अर्थात इस पार्ट से दोनों भाग में अलग अलग डिवीजन कर देते हैं। तो x प्लस ए बाई यहां x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, माइनस एक्स माइनस ए के साथ अगर ऐसा ही टर्म करें तो x माइनस ए का वैल्यूएशन a प्लस एक्स प्लस ए और x माइनस ए इंटू डी एक्स, ये टर्म हमारे सामने आ गए। अब ऐसे करने से एक फायदा होगा कि आपका x प्लस ए कैंसिल होगा, x माइनस ए से x माइनस ए जो है इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये टर्म कैंसिल हो जाते हैं और ये टर्म इस प्रकार से बचे हुए हैं कि इसका इंटीग्रेशन आसानी से किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे, तो ये मेरे पास 1/2 इंटीग्रेशन के टर्म है 1/x माइनस ए, तो x माइनस ए जो है इसको x माने तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, log x हमारा है x माइनस ए, माइनस के टर्म है। फिर यहां देखें तो 1/x प्लस ए, इसको x मान के 1/x के प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे, तो 1/x होता है log x अर्थात x प्लस ए, और इंडेफिनिट के लिए हम लगा लेते हैं कांस्टेंट c। जब log m माइनस log n की प्रॉपर्टी यहां यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log, ये टर्म हमारे पास हो गया x माइनस ए, और जो माइनस के टर्म है वो उसके डिवीजन में आ जाते हैं अर्थात x प्लस ए, और इंडेफिनिट के लिए लगा लिए कांस्टेंट c। तो ये होता है जो हम अभी आपको प्रॉपर्टी बताए थे उसका RHS, और इस तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल आसानी तरीके से इसे प्रूव्ड किया जा सकता है। तो ऐसे पार्टिकुलर फंक्शन जो होते हैं उसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं इंटीग्रेशन में, और ये आपको जानना चाहिए। सेम इसी प्रकार से कुछ और फंक्शन है, उस फंक्शन को भी आपको जाना चाहिए कि वो फंक्शन कौन से होते हैं। तो सिमिलरली अगर जाने तो सेकेंड नंबर में हम आज आपको बताएंगे कि इंटीग्रेशन के टर्म dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू सेम इसी प्रकार से निकाला जाता है, जिसका वैल्यू अगर जाने तो होता है 1/2 log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, और इंडेफिनिट के लिए लगा लेंगे प्लस c। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कुछ ऐसे इंटीग्रेशन के टर्म हैं जो यहां यूज किए जाते हैं। चार और पार्टिकुलर फंक्शन है, उसको भी जल्दी से यहां जान जाते हैं कि वो कौन से फंक्शन हैं। थर्ड पार्टिकुलर फंक्शन जो है जिसका हम लोग को इंटीग्रेशन जानना है वो होता है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका अगर इंटीग्रेशन जाने तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। 4 नंबर जाने इंटीग्रेशन के टर्म अगर इस प्रकार से दिए जाएं, जो हमारे पास इंटीग्रेशन के टर्म होते हैं जो होते हैं dx बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर इस प्रकार के टर्म हमारे इंटीग्रेशन के होते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है और होता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 5 नंबर जाने इंटीग्रेशन के टर्म अगर इस प्रकार से हैं, पार्टिकुलर फंक्शन अगर ये हैं रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इस प्रकार से फंक्शन है तो इसका जो वैल्यू होता है वो इंटीग्रेशन के टर्म के अनुसार होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। और लास्ट पार्टिकुलर फंक्शन होते हैं जो इस प्रकार के फंक्शन है dx बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन अगर आप निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा और इंटीग्रेशन के टर्म होंगे log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी।
तो इस तरीके से टोटल 6 पार्टिकुलर फंक्शन है जिसको आपको बेसिक रूप से याद रख लेना है, और अगर आप इसे याद रखते हैं तो 7.4 के जो भी क्वेश्चन होंगे वो काफी इजी तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो जल्दी से इसे एक बार नोट कर लिए, और अब आइए जानते हैं कि एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन कैसे हैं और उसे किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.4 को आइए जानते हैं कि इसमें किस प्रकार से प्रश्न है और उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इसके में इंटीग्रेशन के जो टर्म दिए गए हैं वो दिए गए हैं 3x² बाई x टू द पावर 6 + 1 इनटू dx। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, जो अभी आपको 6 पार्टिकुलर फंक्शन बताए गए थे उसका इंटीग्रेशन बताया गया था उस फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। तो नीचे वाले डोमिनेटर में देख रहे हैं कि x टू द पावर 6 है, तो पहले आप क्या करेंगे, इसे a स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास +1 है, इसको जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं कि इसे x³ को हम z ले लेंगे। ध्यान देंगे क्या करेंगे, तो x³ जो है इसको हम z ले लेंगे। ऐसे करने से क्या होगा, तो x³ का जब डेरिवेटिव्स करेंगे तो आएगा 3x², अर्थात ये जो आपके सामने आएगा ये उसके डेरिवेटिव्स पार्ट्स में चला जाएगा। तो आइए करके देखते हैं, और x³ का डेरिवेटिव्स करते हैं तो हो जाता है 3x² और z का करते हैं तो dz/dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3x² dx का वैल्यूएशन हो जाता है dz। अब क्या करेंगे, अपने इंटीग्रेशन पार्ट्स में इसे पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन पार्ट्स मेरे पास था 3x² बाई x³ का होल स्क्वायर +1 इनटू dx। अब इस पार्ट्स को ऐसे हम लोग z में कन्वर्ट करेंगे ताकि इसका आसानी से इंटीग्रेशन किया जा सके। तो 3x² dx का टर्म देखें तो इसका वैल्यूएशन मेरे पास क्या है, तो इसका वैल्यू है dz। अब कौन से टर्म बचे, तो 1/x³ का होल स्क्वायर। तो x³ मेरे पास क्या लिए थे, z, तो z² प्लस 1 है तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये जो आपके सामने इंटीग्रेशन के टर्म आ गए, ये कौन से टर्म आ गए, तो आपको जो अभी अभी कुछ देर पहले प्रॉपर्टी बताई गई थी 3 नंबर में, उसको एक बार जल्दी से याद कर लेंगे। और 3 नंबर प्रॉपर्टी आपको हम बताए कि 1/x² प्लस a², a जहां पर कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट की जगह पर यहां पर 1 है, तो उसके आधार पर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है 1/a, a जो है मेरे पास 1 है तो 1/1 tan इनवर्स x/a, x हमारा यहां z है तो लिखेंगे z/1, अर्थात a हमारा 1 होता है, और कांस्टेंट लगा देंगे +c। हम आपकी सुविधा के लिए लिख देते हैं यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज किए हैं, तो dx/x² प्लस a², जिसको हम लोग जाने 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। इस प्रॉपर्टी के अनुसार ये क्रम हुआ था। अब क्या करेंगे, z का वैल्यू लास्ट लाइन, तो tan इनवर्स z का वैल्यू पुट करते हैं। तो z हम किसको लिए थे, तो z लिए थे x³ को, तो tan इनवर्स x³ प्लस c, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अर्थात पार्टिकुलर फंक्शन जो 6 को अभी आपको 6 बताए, उससे 6 का अगर आप याद रखते हैं तो काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन में कौन से टर्म यूज किए गए हैं और वो कैसे बनाए जाएंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन के टर्म है 1/√1 प्लस 4x² इनटू dx। ये टर्म हमारे सामने है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, काफी इजी है। पहले क्या कीजिए कि अपने पार्टिकुलर फंक्शन में चेंज करने का प्रयास कीजिए। तो पार्टिकुलर फंक्शन में चेंज करते हैं तो ये लिख पाते हैं 1 का स्क्वायर, और 4x को लिख पाएंगे हम 2x का होल स्क्वायर इनटू dx। अब देखिए कि पार्टिकुलर जो फंक्शन थे उसमें किस प्रॉपर्टी पर यूज होता है ये, तो अगर आप इसको याद करते हैं तो ये जो 6 में प्रॉपर्टी बताए, 6 में प्रॉपर्टी जो बताए थे उस पर ये आधारित है। तो आप उस 6 प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे।
यूज करेंगे तो a के स्थान पर मेरे पास 1 है और x के स्थान पर मेरे पास 2x है। तो इसका इंटीग्रेशन लिख पाएंगे log x हमारा है 2x प्लस उसके बाद होता है रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर और कांस्टेंट लगा देंगे प्लस c। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ध्यान देंगे कि जब आप x लिए हैं 2x तो जितना को x मानते हैं इंटीग्रेशन करने में उसी के डिवीजन में उसका डेरिवेटिव्स करते हैं। तो जब 2x का डेरिवेटिव्स करेंगे तो आ जाएगा 1/2 और ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं वो कैसे है और वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, इस अध्याय का, इस एक्सरसाइज का। और तीसरे प्रश्न में है इंटीग्रेशन के टर्म है 1/√2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब इस टर्म को देखते हैं ये टर्म किस कंडीशन से यूज किया जाता है। तो 1/रूट जो है वो है 2 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 1 को लिख लेते हैं 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अर्थात ऐसे करना है कि आपको अपने पार्टिकुलर फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन जाने उसके टर्म पर ये आ जाए। अब याद कीजिए ये किस टर्म पर है, तो सेम प्रॉपर्टी 6, तो 6 प्रॉपर्टी पर है तो 6 का इंटीग्रेशन क्या करते हैं, तो अगर इसको हम लेते हैं x, ये मेरा a होता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है log x हमारा है 2 माइनस x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करते हैं तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 और प्लस लगा देंगे c। लेकिन याद रखें कि जितना को आप x माने उसके डिवीजन में उसका डेरिवेटिव्स करेंगे। तो 2 का करेंगे तो 0 और माइनस x का करेंगे तो -1, अर्थात ये माइनस टर्म आपका लग जाएगा और ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो काफी इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। 4 नंबर जानते हैं क्वेश्चन कैसा है और इसके इंटीग्रेशन के टर्म कौन से दिए गए हैं। काफी इजी क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें टर्म है 1/√9 माइनस 25x स्क्वायर इंटू dx। इस टर्म का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो पहले इसके क्या करेंगे, अपने जो पार्टिकुलर फंक्शन के इंटीग्रेशन जाने उस प्रॉपर्टी में चेंज करने का प्रयास करेंगे और चेंज करेंगे तो इंटीग्रेशन के टर्म हो जाएंगे 1/9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर लिख सकते हैं हम 5x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो ये पार्टिकुलर फंक्शन किसके आधार पर हो गया, तो ये पार्टिकुलर जो फंक्शन है वो अपनी प्रॉपर्टी कौन सा गया, प्रॉपर्टी नंबर 5 प्रॉपर्टी के अनुसार इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 5 प्रॉपर्टी में इसको a और इसको x मानते हुए अगर अपनी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लागू करते हैं तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी उसमें थी साइन इनवर्स x बाई a। x हमारे पास है 5x बाई a हमारे पास है 3। लेकिन जब इंटीग्रेशन करें तो सबसे पहले ध्यान दें कि आपके पास x जो है जो भी लिए हैं उसके बटा में, उसके डिवीजन में उसका डेरिवेटिव्स करना है। तो 5x का डेरिवेटिव्स करेंगे तो हो जाएगा 5, तो लिख पाएंगे 1/5 क्योंकि उसके डिवीजन में करना है और इंडिफिनिट के लिए लगा देंगे प्लस c और ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं वो कैसे होंगे। और 5 में इंटीग्रेशन के टर्म दिए गए हैं, जो दिए गए हैं 3x बाई 1 प्लस 2x टू द पावर 4, 1 प्लस 2x टू द पावर 4 इंटू dx। अब इस टर्म को कैसे चेंज करेंगे, तो पहले आप क्या करेंगे, इसे वैसे कॉन्सेप्ट में तोड़ेंगे जिससे हमारी पार्टिकुलर फंक्शन के रूप आ जाए। तो पहले क्या करेंगे, ये मेरे पास 3x है, वैसे है वैसे छोड़ देते हैं और 1 इसको लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर और इसे हम लिख पाएंगे √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि इसका स्क्वायर करने से ये टर्म आपके आ जाने चाहिए और इनटू लिख लेंगे dx। अब क्या करते हैं, तो अब ऐसा करेंगे कि
अब हमारे पास यहां जो एक मान है 3x है, ये वैल्यू 3x है, तो 3x को 1 कन्वर्ट करना है, तो इस टर्म को आप x मान लेंगे, सॉरी z मान लेंगे। √2x² को हम मान लेंगे क्या, z। अब z जैसे ही माने तो इसका करेंगे डेरिवेटिव्स। इसका डेरिवेटिव जब करेंगे, आपको ये ध्यान देना है कि अगर इस वाले टर्म में 1 नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको कोई टर्म z लेना है और उसका डेरिवेटिव्स करने हैं। तो डेरिवेटिव्स करते हैं तो √2 कांस्टेंट बाहर और x² का होता है 2x, z का करते हैं तो dz/dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिल जाएगा x इंटू dx और ये मिलता है dz/2√2 इस टर्म से। अब इस डेरिवेटिव्स के टर्म को हम पुट कर देंगे अपने इंटीग्रेशन पार्ट्स में। इंटीग्रेशन के पार्ट्स थे 3x/1 का स्क्वायर प्लस √2x² का होल स्क्वायर इंटू dx। टर्म को अच्छे से यहां पर यूज करेंगे। देखिए पहले 3 कांस्टेंट है, ये 3 हम जो हमारा है ये तो हम पहले बाहर निकाल लेंगे, 3 को हम बाहर निकाल लिए। x dx जो है इस टर्म को लिख सकते हैं dz/2√2 और जो भी टर्म बचे डोमिनेटर में वो क्या है, तो 1/, ये देखिए 1 का स्क्वायर तो ये जैसा है वैसे ही लिख देते हैं, प्लस √2x², तो √2x² जो है इसको हम क्या लिए हैं, तो z लिए हैं, तो यहां लिख पाएंगे z²। अब ये टर्म ऐसा आ गया है जो हम अपने पार्टिकुलर फंक्शन के इंटीग्रेशन पर ले सकते हैं। तो ऊपर के लाइन को इरेज करते हैं। अगर इस टर्म को देखें, पहले हम 2√2 जो है इसको कांस्टेंट के रूप में बाहर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 3/2√2 इनटू, अब अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो ये प्रॉपर्टी जाता है प्रॉपर्टी नंबर 3 पर, और 3 प्रॉपर्टी के अनुसार इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a, a मेरे पास 1 है, tan इनवर्स x/a, x हमारा z है तो z/1 लिखेंगे और इंडेफिनिट के लिए लगा लेंगे कांस्टेंट c। अब वैल्यू को अच्छे से रख देते हैं, तो ये हमारे पास 3/2√2, यहां से मिले tan इनवर्स और z का वैल्यू रखें तो z हम क्या लिए थे, तो z लिए थे √2x² और प्लस इंडेफिनिट के लिए लगा लेते हैं c, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो 6 में इंटीग्रेशन के टर्म दिए गए हैं x²/1 - x⁻6 इंटू dx। इस टर्म का हमें इंटीग्रेशन करके बताना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देख लेंगे। तो पहले आप देखिए कि डोमिनेटर में आपके पास जो पावर है वो 6 पावर है, तो पहले इस पावर को कम कर लेंगे, तो x³ का होल स्क्वायर इसे बना लेते हैं पहले, और यहां जो आपके सामने है x² है इसको आपको 1 में कन्वर्ट करना है ताकि पार्टिकुलर फंक्शन का फॉर्मूला हम यूज कर सकें। तो इसको इस पार्टीशन में हम तोड़ लिए। अब x³ जो है इसको हम क्या ले लेंगे, z। जब x³ को z ले लेंगे तो इसका करेंगे डेरिवेटिव्स। अब x³ का डेरिवेटिव्स करते हैं तो होता है 3x², z का करते हैं तो dz/dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो x² dx का वैल्यू हो जाता है dz/3। हम 3 जो कांस्टेंट था इसको RHS में ट्रांसफर कर दिए। अब क्या करेंगे कि इस डेरिवेटिव्स का वैल्यू जो है इंटीग्रेशन पार्ट्स में पुट कर देंगे। तो आइए पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये पार्ट है x²/1 - x³ का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इस टर्म में हमें अगर डेरिवेटिव्स के पार्ट्स को पुट करते हैं तो कैसे होता है, x² dx, इसका वैल्यू हम लिख पाएंगे dz/3। अब कौन से टर्म बचे, तो 1/1, तो ये 1 जो है इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस x³, तो x³ जो था उसको हम z लिए थे तो इसको लिख पाएंगे z²। अब याद कीजिए कि ये जो आपके सामने इंटीग्रेशन के टर्म आ गए हैं, ये इंटीग्रेशन के टर्म कौन से प्रॉपर्टी पर यूज होंगे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करते हैं, तो 2 को कैसे हम इंटीग्रेट किए थे देख लेते हैं।
तो इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा 1/2a, a हमारा 1 है और ये x हमारा z होगा, तो 2a का स्थान पर 1 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे log a प्लस x अर्थात 1 प्लस z बाई 1 माइनस x अर्थात 1 माइनस z, और इनडेफिनिट के लिए लगा लेंगे कांस्टेंट c। अब क्या करेंगे कि जो मेरे पास वैल्यू थे उसका हम वैल्यू रख देंगे आसानी से, अर्थात z का वैल्यू यहां पर हम रख देंगे। तो 1/2 log 1 प्लस z किसको लिए थे, तो z हम लिए थे, z के जो मेरे पास टर्म थे वो कौन से टर्म थे, तो थे एक्स क्यूब, तो लिख पाएंगे एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस c, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और 7 नंबर क्वेश्चन में कैसे क्या क्या करने हैं। काफी आसान होता है इंटीग्रेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा उसके जो फॉर्मूले हैं उस पर आपको ध्यान देना होता है। तो 7 नंबर में है कि x माइनस 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। आप जानिए कि ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दो टर्म अर्थात दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पार्टिकुलर फंक्शन के आधार पर बताते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे इसको और कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको आगे कुछ और जानना होगा। तो पार्टिकुलर फंक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको दो अलग अलग पार्ट में बांट लेते हैं, अर्थात x बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 के साथ अगर पार्ट बांटते हैं तो 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इनटू ले लेते हैं dx। अब ऐसा टर्म हम दो पार्ट में बांट लिए कि इन टर्मों का इंटीग्रेशन अलग अलग तरीके से करेंगे। जैसे इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो हम करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का टर्म पार्टिकुलर फंक्शन के आधार पर आएगा। तो चलिए इसका पार्टिकुलर फंक्शन के आधार पर हम कर लेते हैं, और इसको हम लोग इंटीग्रेशन के रूप में पहले यही छोड़ देते हैं, और इसका जिसका हमें जल्दी से हो जाता है उसको आसानी से कर लेते हैं। तो 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए, 1 जो है इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। तो अब सोचिए कौन सी प्रॉपर्टी पर जाएगा ये, तो ये हमारा प्रॉपर्टी होगा प्रॉपर्टी नंबर 4। और उस प्रॉपर्टी में क्या था, तो मेरे पास था log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स हमारा एक्स स्क्वायर और ए हमारा 1 है, और इंडेफिनिट के लिए अभी लगा लेते हैं प्लस सी। ऐसे इक्वेशन 1 हम इसको नाम दे देंगे, और इस इक्वेशन में जैसे ही इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल लेते हैं तो फिर इसमें पुट कर देंगे, वो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग आई ले लेते हैं, इंटीग्रेशन के ये जो टर्म है इसको आई मान लेते हैं। तो आई का वैल्यू है x बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी बताया कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी विधि यूज करनी होगी, सब्स्टिट्यूशंस मेथड अर्थात प्रतिस्थापन। तो इसमें हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है इसको z मान लेंगे, रूट के अंदर के सारे टर्म को z मान लेंगे, और इसके बाद इसका डेरिवेटिव्स करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव्स 2x होगा, माइनस 1 का करेंगे तो 0, और z का करेंगे तो dz बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x इंटू डी एक्स इक्वल टू dz बाई 2। ये टर्म हमारे पास आ गए। अब इस जो हमारे पास डेरिवेटिव्स आ गए उसके वैल्यू पुट कर देंगे इंटीग्रेशन में। ऊपर वाले लाइन को इरेज करते हैं। अगर वैल्यू को पुट करते हैं तो मेरे पास i का इंटीग्रेशन टर्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन के टर्म थे x बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। इस टर्म में हम पुट करते हैं इसके डेरिवेटिव्स के वैल्यू को। तो x dx का वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, x dx, इसका वैल्यू लिख पाएंगे dz बाई 2। और कौन से टर्म बचे, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिए हैं, तो लिए हैं z, तो हम इसको लिख लेंगे z। अब क्या करेंगे, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं रूट था, सॉरी रूट छूट गया, रूट दे देंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर होगा। अब 1 बाई रूट जेड, तो 1 बाई रूट जेड का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट जेड।
और इंडेफिनिट के लिए लगा लेंगे प्लस सी। ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट जेड प्लस सी। और रूट जेड का वैल्यू हम रखते हैं जेड जो लिए थे, तो लिख पाएंगे रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो इस तरीके से ये जो आपके सामने आ गया, ये आई का वैल्यू आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन, आई हम किसको लिए थे, तो आई इस वाले टर्म को लिए थे, देख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन मेरे पास रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी आया। अब उसके वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं तो देख लेते हैं क्या होता है। इक्वेशन 1 देखिए यही था। अब इसमें अगर पुट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन, देखिए इसका इंटीग्रेशन हम करके ला चुके हैं। तो अगर उस वैल्यू को पुट करते हैं तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए सी लगा देंगे, और ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से काफी इजी से भी ये क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 कैसे बनाएंगे और 8 को सॉल्व किस प्रकार से किया जाएगा। 8 के टर्म दिए गए हैं, इंटीग्रेशन के टर्म है, और टर्म है एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 dx। तो इस टर्म को हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसके टर्म है भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। नीचे के जो टर्म है, डोमिनेटर में जो टर्म है, उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम अपने पार्टिकुलर फंक्शन के आधार पर इसे सॉल्व कर सकें। तो एक्स स्क्वायर ऊपर जैसे है वैसे लिख दिए, नीचे के जो टर्म है इसको लिख पाते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और ये लिख पाते हैं ए क्यूब का होल स्क्वायर इनटू dx। ऐसा टर्म ले लिए। अब क्या करेंगे, लेट एक्स क्यूब को ले लेंगे जेड। एक्स क्यूब को जैसे ही जेड लेते हैं तो एक्स क्यूब का मेरे पास जो डेरिवेटिव्स आता है वो आता है 3x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर dx जो है ये उसके डेरिवेटिव्स पार्ट्स में चला जाएगा, तो काफी आसानी से हल हो जाएगा। आइए करके देखते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव्स होता है 3x स्क्वायर, जेड का किए तो हो गया dz बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू हो जाएगा dz बाई 3। अब इसे पार्ट्स को हम अपने इंटीग्रेशन पार्ट्स में पुट कर देंगे। नाउ इंटीग्रेशन के पार्ट्स थे एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर इनटू dx। अब इस टर्म में अगर हम पुट करते हैं तो कौन से वैल्यू मिलते हैं देख लेंगे। एक्स स्क्वायर dx, इस टर्म को हम क्या लिख पाएंगे, तो लिख पाएंगे dz बाई 3। और कौन से टर्म बचे, तो 1 बाई रूट एक्स क्यूब। तो ये एक्स क्यूब जो है इसको हम देखिए लिए हैं जेड, तो लिख पाएंगे जेड स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं ए क्यूब का होल स्क्वायर इस तरीके से। अब देखिए ध्यान से देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी पर यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी पर जाएगा, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 जो बताया पार्टिकुलर फंक्शन का, उसके आधार पर इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं उसके आधार पर। 1/3 कांस्टेंट बाहर, और पार्टिकुलर फंक्शन हमारे पास था जो था 6 नंबर में लॉग, तो लॉग के टर्म यूज करेंगे। एक्स हमारा जेड है, जेड प्लस रूट जेड स्क्वायर प्लस या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर, तो हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस ए क्यूब का ए स्क्वायर इस तरीके से, और प्लस लगा देंगे हम सी। अब इसको अगर क्रॉस कर देते हैं तो ये हो जाता है 1/3 लॉग z का वैल्यू रख देते हैं, तो z जो मेरे पास था वो था एक्स क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू देखिए हमारे पास एक्स क्यूब है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो होता है एक्स का पावर 6 प्लस इसका अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो ए का पावर क्यूब होता है, और प्लस लगा देंगे सी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए। तो ये हो जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देख लेते हैं। काफी इजी तरीके से, अगर आपको प्रॉपर्टी दिमाग में है, याद है, तो काफी इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो 9 नंबर में इंटीग्रेशन के टर्म देखें, इसमें दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स बाई रूट टेन ए स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिए, इस टर्म में भी आपको थोड़ा सा कंडीशन लागू किया गया। ऊपर वाले टर्म में ऊपर के जो हमारे पद हैं उसमें सेक स्क्वायर एक्स दे दिया है, तो उसे कैसे करें? तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, tan x को z मान लेंगे। tan x को अगर हम z लेते हैं और इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव हो जाता है सेक स्क्वायर x, और सेक स्क्वायर x dx जो होता है डेरिवेटिव्स के टर्म में चले जाएंगे। तो ये जल्दी से कर लेते हैं। tan x का डेरिवेटिव हो जाता है सेक स्क्वायर x, z का करते हैं तो dz बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। नाउ पुट कर देंगे अपने इंटीग्रेशन पार्ट्स में, तो इंटीग्रेशन के पार्ट्स थे वो है सेक स्क्वायर x बाई रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। थोड़ा ध्यान से पुट करेंगे ताकि इंटीग्रेशन आसानी से कर सकें। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको तो हम लिख पाएंगे केवल डी जेड। और कौन से टर्म बचे हैं? तो 1 बाई रूट, अब जेड tan x को माने हैं, tan x जो था उसको हम z माने हैं, तो यहां लिख पाएंगे जेड स्क्वायर, प्लस आपको इसका भी स्क्वायर करके लिखना है, तो 4 है तो आप इसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब जल्दी सोच लीजिए कि ये जो आपके सामने है ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो फिर से आ गया इस क्वेश्चन में भी प्रॉपर्टी नंबर 6, अर्थात जो हम पार्टिकुलर फंक्शन बताए थे उसका प्रॉपर्टी 6 यूज कर लेंगे। जो यूज होगा log x हमारा z होगा प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अर्थात जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, अब प्लस लगा देंगे c, और z का वैल्यू लास्ट में पुट कर देते हैं तो हो जाता है log z। हम किसको लिए थे? तो z लिए हैं tan x को, तो लिख पाएंगे tan x प्लस रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4, और इनडेफिनिट के लिए लगा लेते हैं प्लस c। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ही हो जाता है राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं वो कैसे बनाए जाएंगे। तो काफी इजी क्वेश्चन है, 10 भी आप उसी तरीके से बनाएंगे। देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे हैं। तो 10 नंबर में है 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और अपने से दे देंगे dx। इस टर्म को कैसे सॉल्व करें? ये टर्म थोड़ा सा अलग टाइप से दिया हुआ है, तो देखिए इस टर्म को सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं, जिसमें से प्रॉपर मेथड जो है वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी जान जाइए कि इसको बनाएं कैसे। तो पहले आप कोशिश करें कि आपके डोमिनेटर में जो टर्म है उस टर्म को ऐसे कंडीशन में तोड़ें ताकि ये स्क्वायर के रूप में हो जाए, अर्थात होल स्क्वायर इसे बना पाए। कैसे देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ये जो 2 है इसको लिख पाएंगे 1 प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब ऐसा लिखे तो क्यों लिखे, और ऐसा लिखने से हमें क्या फायदा, क्या लाभ है? तो देखिए लाभ एक ये है कि यहां से यहां तक का जो टर्म है इसको लिख पाएंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इंटू dx। अर्थात इस डोमिनेटर में जो भी स्क्वायर रूट में टर्म थे उसको ऐसे कंडीशन में चेंज किए कि हमारी प्रॉपर्टी लागू हो गई, और इसमें प्रॉपर्टी लागू कौन सा करेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 6। अब प्रॉपर्टी 6 लागू करते हैं तो प्रॉपर्टी 6 के अनुसार इसका इंटीग्रेशन होता है log x, x के टर्म हमारे पास है x प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है? तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, और इंडिफिनिट के लिए लगा लेंगे प्लस c। अब यहां पर एक लाइन आपको और छोटा सा कर्ज कर लेना होता है, क्या करना है वो देख लीजिए। तो ये जो टर्म है जिस टर्म से आए थे, जैसे देखिए ये टर्म जो थे वो इस वाले टर्म से आए थे, तो इस टर्म का यूज कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना तो आ ही जाएगा, तो आपको डायरेक्ट वो टर्म आपको यहां लिख लेना होता है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और प्लस c, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि ये जो टर्म है इसको अन्य किस मेथड के द्वारा सॉल्व किया जाता है इजीली, काफी आसानी से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।